ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय मित्रों, आइए देखते हैं 13 अप्रैल को गुरु के मीन राशि में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव को कन्या लग्न या कन्या राशि पर क्या पड़ने वाले हैं। तो यदि आपका लग्न कन्या है तो यह वीडियो 100% प्रभावी है, और यदि आपकी यह राशि कन्या है तो भी यह वीडियो आपके लिए 60-70% प्रभावी है। यूँ तो गोचर शास्त्रों में चंद्र राशि से ही बताया गया है, परंतु और अष्टक वर्ग विधा से लग्न से भी बताया गया है। हमने जो चंद्र राशि से गोचर का विचार बताया गया है उसको, और ये जो लग्न से गोचर का बताया गया है उसमें लग्न को ही अधिक सटीक पाया है। इसीलिए मेरा 100% रिजल्ट लग्न से मान के चलिए, और उसके बाद से चंद्र राशि से मानिए, दोनों के एवरेज भी ले लीजिए, प्रमुखता लग्न को दीजिए। आइए देखते हैं, ये आपके यहाँ से यहाँ तक बकरी मार्गी होते हुए पंचम से छठवें भाव में गोचर कर रहे थे, और ये 13 अप्रैल को देवगुरु अपनी स्वयं की राशि जो साधारण राशि है मीन राशि में प्रवेश कर जा रहे हैं। और यूँ तो कुछ कुछ इनका असर अभी से दिख भी रहा है सबके जीवन पर। तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे जीवन पे, इसको लेकर के हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और यहाँ पे ये बना देंगे हंस नामक महापुरुष योग। और कन्या राशि वालों के लिए विगत कुछ दिनों से जो बेहद परेशानियाँ चली आ रही थी, तो उसमें राहत मिलने की उम्मीद है, राहत का भाग्योदय होने की उम्मीद है। और क्योंकि ये पहले खर्चे से बहुत परेशान थे, यद्यपि जो खर्चे हुए अच्छे कार्यों पे हुए उसका शुभ परिणाम मिलेगा, तो उसका शुभ परिणाम अब आपके मिलेगा। और आप अब जो मिलेगा तो उसको देखिएगा क्या क्या शुभ परिणाम मिलने वाला है। सर्वप्रथम गुरु की दृष्टियों को हम देखेंगे तो गुरु की दृष्टियां जो हैं ये आप देखिए, पंचम दृष्टि लाभ भाव पे पड़ेगी, और गुरु की 7वीं दृष्टियाँ स्वयं लग्न पे पड़ेगी, और गुरु की 9वीं दृष्टियाँ पराक्रम भाव पे पड़ेगी, भाई बंधु का जो भाव है। तो गुरु के जहाँ जहाँ दृष्टियाँ जाती हैं अमृतमय दृष्टियाँ हैं, उन भावों में सुफल की प्राप्ति होती है। दूसरा, लग्न से विचार करते समय यह भी देखते हैं कि गुरु जिन भावों से त्रिकोण में होता है उन भावों के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो लाभ के लिए जो विशेष तरह से आदमी आज के युग में परेशान है, तो लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी पेशे में है तो पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। बड़े भाइयों से अच्छा सहयोग मिलेगा, गुरुओं से भी सहयोग मिलेगा, इनकम बढ़ चढ़ के रहेगी। और पत्नी से भी लाभ मिलने की उम्मीद है, या जीवन साथी से लाभ मिलने की संभावना रहेगी। व्यापारियों से व्यापार कर रहे हैं तो साझेदारों से भी आपको लाभ मिलने के इस समय अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही में भूमि भवन वाहन का यदि आपका पेशा है तो वहाँ से भी लाभ मिलने की उम्मीद रहेगी। और दूसरी चीज़ है, भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके भी अच्छे योग बनेंगे, क्योंकि यहाँ से ये चौथे हैं, अपनी राशि में है, बलवान रहेंगे। कुछ कहीं से विशेष पीड़ा इनको रहने वाली नहीं है अधिकतर, और यहीं पे रहने वाले हैं। इसीलिए दूसरी चीज़ ये देखें कि लग्न पे देखेंगे तो आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। साथ में आप अच्छे विचार कर पाएंगे, उत्तम ढंग से सोच पाएंगे, और इसी के कारण आपकी प्रवृत्ति भी जो होगी वो धार्मिक प्रवृत्ति होगी। इस समय भाई बहनों से बनेगी, पराक्रम जो है अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे। और संचार आदि के क्षेत्र में है तो वहाँ से और आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। और मिलिट्री फोर्स आदि में होंगे तो वो आपका पराक्रम और निखर करके सामने आने वाला रहेगा। और क्या क्या देखते हैं, गुरु के जो स्वतंत्र कारकत्व हैं उनकी भी वृद्धि होगी, तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे यदि विवाहित जोड़े हैं और उनका योग बना है। दूसरा, विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के प्रबल योग बनेंगे, यात्राओं के योग बनेंगे, धार्मिक यात्राओं के भी योग बनेंगे। यात्राओं में सुख की अनुभूति होगी, और यात्राओं से सफल जो अभिष्ट कार्य होगा उसकी पूर्ति होने की भी पूरी संभावना रहेगी। तो पहले से यदि खटपट वगैरह जिसके दाम्पत्य जीवन में चल रहा होगा तो वो भी सुधार होने की पूरी संभावना रहेगी। संतान प्राप्ति के भी अच्छे अवसर हैं। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, उत्तम विचार आएंगे, एकाग्रता बनी रहेगी। और भाग्योदय के, चूँकि गुरु का कारकत्व है तो भाग्योदय तो होना ही होना है।
तो ये सब सारी चीज़ें हैं। जो राजनीति आदि के क्षेत्र में हैं तो उनके भी अच्छे अवसर रहेंगे और पदोन्नति आदि के चांस रहेंगे। माता जी के स्वास्थ्य में भी सुधार होने की उम्मीद रहेगी। भूमि आदि का जो विवाद वगैरह होगा तो उसमें भी लाभ प्राप्त होने की उम्मीद रहेगी। इसी वीडियो में चूंकि हमने राहु के संबंध में और केतु के राशि परिवर्तन के संबंध में वीडियो नहीं बनाया, यूँ तो कई ऐप इसको जो है पिछले माह से ही 13-14 मार्च को ही दिखा रहे हैं इस मेष राशि में आए हुए, और कुछ का है कि 12 अप्रैल को ये राहु और केतु राशि परिवर्तन करके यहाँ आ रहे हैं। बहरहाल राहु केतु के बारे में ये जो थोड़ी बहुत इधर उधर की स्थितियाँ, उससे भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 महीना पहले राहु अगली राशि का फल देना शुरू कर देता है। अर्थात ये राहु पीछे ही चलता है, वृषभ में था तो यहाँ का फल देना शुरू कर दिया होगा। जैसे गुरु यहाँ था, अभी भी है, लेकिन यहाँ का फल देना शुरू कर दिए। ठीक उसी प्रकार से राहु अष्टम में रहेंगे। तो ये गुरु के इतने अच्छे अच्छे जो फल बताए गए हैं, और ये यहाँ पर राहु योगकारी ग्रह बनता है कन्या लग्न में, परंतु लग्न या राशि से ये अष्टम में होगा, और ये अष्टम राहु का जो गोचर फल है इससे बुरा तो कहीं नहीं होता, और ये अष्टम में रहेगा। राहु के बारे में ये भी है कि राहु पूरी राशि में सर्वत्र एक समान फल करता है। गुरु को तो बीच में जाना पड़ेगा 10 से 20 अंश में संपूर्ण फल देने के लिए, परंतु राहु पूरी राशि में एक तार फल करने के लिए स्वतंत्र है, और तो मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। तो इतने अच्छे अच्छे परिणाम हैं, आपको इस राहु के परिणाम के लिए वीडियो में बने रहें। तो मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। इसकी दृष्टि पड़ेगी व्यय भाव पे, इसकी दृष्टि पड़ेगी धन भाव पे, वाणी भाव पे, कुटुंब भाव पे, इसकी दृष्टि पड़ेगी आपके भूमि भवन और माता के वाले भाव पे। अब दशा किसकी चल रही है ये भी महत्वपूर्ण रहेगी। जिसकी दशा चलेगी वो डोमिनेट कर जाएगा। गुरु की चल रही, गुरु डोमिनेट करेगा। राहु की चल रही है, राहु डोमिनेट कर जाएगा। दशा और अंतरदशा, अंतरदशानाथ और दशानाथ मुख्य भूमिका में होते हैं, लेकिन बीच बीच में प्रत्यंतर भी 2-3 महीने का आएगा तो वो भी हिला के रख देता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो राहु के उपाय आपको अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि राहु मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, एक्सीडेंट वगैरह करवा सकता है, पाइल्स वगैरह, ऑपरेशन वगैरह ये सब जो है यहाँ ये ऐसे रोग दे सकता है। विसूची का रोग देने के लिए प्रसिद्ध है ये। भ्रम का रोग दे सकता है क्योंकि अष्टम स्थान में है। बाधाएं दे सकता है, पिशाच मुँह आदि से भी बाधा हो सकती है यदि मूल कुंडली में भी इस तरह की स्थिति है। तो गुरु संभालते तो रहेंगे, पर थोड़ा थोड़ा राहु कहीं न कहीं से बाधा देता भी रहेगा। यहाँ से ये व्यर्थ के खर्चे भी करा सकता है, झगड़े झंझट बवाल में फंसा सकता है, किसी बूढ़ी स्त्री के द्वारा आरोप भी लग सकते हैं, और साथ में यहाँ से राहु संचित धन की हानि भी करा सकता है। और यहाँ से राहु की दृष्टि है तो माता जी के स्वास्थ्य में बीमारी ला सकता है, या माता जी से अनबन ले सकता है, वैचारिक मतभेद ले सकता है, भूमि भवन वाहन के विवाद खड़ा कर सकता है, कोर्ट केस कचहरी में अपव्यय करा सकता है। तो इसके लिए आज नवरात्र का दिन है, तो दुर्गा जी की आराधना करने से राहु शांत रहता है। और साथ में आपकी कुंडली है, आपने लग्नेश जो है बुध, उसको बलवान रखना होगा। साथ में देख लेना है कि शुक्र और शनि की स्थिति कैसी है। तो कुंडली में यदि वो ग्रह अच्छे पोजीशन में है तो उसके लिए रत्न धारण कर सकते हैं, और रत्न धारण फी के साथ ही बताई जाती है, सलाह मिलती है फीस के साथ। तो उसके लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा यहाँ पे है, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही बताया जाएगा, फ्री में रत्नों की सलाह मैं नहीं देता। दूसरी चीज़ है कि अब ये इन सब सुविधाओं को माता जी की, दुर्गा जी की आराधना करने से राहु कहते हैं दरवाजे पे पानी भरता है। तो मेरे अनुभव में आया है कि वास्तव में दुर्गा जी की आराधना करने से राहु नियंत्रित रहता है, क्योंकि दुर्गा जी भी तो सारे ग्रहों में ग्रहत्व हैं। तो शक्ति की आराधना करने से, शक्ति की कृपा होने से राहु भी नियंत्रित होता है, अन्य ग्रहों में भी कुछ न कुछ सुविधा आ ही जाती है। सेपरेट रूप से आप गुरु की भी आराधना कर सकते हैं, गुरु वैसे ही स्ट्रांग है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि राहु की आराधना करें, क्योंकि ये राहु के बीज मंत्र वगैरह न करके दुर्गा जी की आराधना करें, विशेष फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि यहाँ से शुक्र भाग्येश भी बनता है, धनेश भी बनता है, तो इसलिए शुक्र भी प्रसन्न, विशेष रूप से प्रसन्न होता है दुर्गा जी की आराधना करने से। तो राहु के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती रहेगी, और उम्मीद है अन्य भावों को देखते हैं कि क्या स्थिति रहेगी। तो गुरु देखिए इस भाव से छठे हो जाएंगे, तो धन संग्रह में लाभ वगैरह होगी, तो धन संग्रह की स्थितियां तो नहीं बन पाएंगी। हो सकता है भूमि भवन वाहन खरीदने के लिए पैसा आपका आएगा पर खर्च हो जाएगा, चूँकि राहु भी देख रहा है यहाँ। वो ठीक उसी प्रकार से कह सकते हैं कि
इस भाव से लाभ है, यानी पिता से लाभ की उम्मीद रहेगी, भाग्य का लाभ मिलेगा, धर्म का भी लाभ मिलेगा, धर्म आदि करेंगे। यहाँ से ये अष्टम है, तो विदेश वगैरह जो लोग जाना चाहते हैं तो यात्रा तो होगी, पर फिर आ ही जाएंगे। विदेश जाके सेटलमेंट करना जो चाहते हैं तो वो ऐसी स्थिति बनती हुई नहीं दिखेगी। दूसरी चीज़ है कि यहाँ से द्वादश हैं, तो यहाँ से द्वादश है यानी कुछ हद तक ये इनका जो द्विद्वादश का संबंध बना हुआ है, तो इस भाव यानी आयु का, शोध का, रिसर्च का, तो उनके संबंध में कहेंगे तो यहाँ पे राहु नुकसान करने के लिए बैठा है। ऑलरेडी उसकी चर्चा हो ही गई है। अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य भी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो अन्य वीडियो की प्लेलिस्ट मिलेगी, उन्हें भी देख के लाभ ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।